हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर नंबर 26। आज का हमारा सब्जेक्ट है इस वीडियो में फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 2020 ईस्वी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, डिस्कस द फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इवेलुएट इट। तो फीचर्स को डिस्कस करके उसे इवेलुएट करना है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NEP 2020 इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई है, ये भी एक बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी है जिसका उद्देश्य है भारत में एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप करना। इट वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020 and aims to bring about significant reforms and improvements in the education system। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पॉलिसी को अप्रूव किया गया है जुलाई 2020 में, और इसका लक्ष्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था को, भारत के एजुकेशन सिस्टम में और आवश्यक जो अभी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जो उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस पर काम करना। लेट्स डिस्कस सम ऑफ इट्स की फीचर्स एंड इवेलुएट इट्स इम्पैक्ट। चलिए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब पूरा का पूरा पूरे विकास पर ध्यान देना है पढ़ाई के क्षेत्र में। द NEP 2020 emphasizes a holistic and multidisciplinary approach to education। यानी कि NEP 2020 इस बात पर जोर डालता है कि हर एक क्षेत्र में, एजुकेशन के हर एक क्षेत्र में अच्छे से विकास किया जाना चाहिए स्टूडेंट का। इट फोकसेस on the overall development of students by integrating vocational education, arts, sports and co-curricular activities with the academic learning। तो NEP 2020 इस बात पर फोकस करती है कि छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए, और इसलिए इसमें एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उन सब को करवाया जाएगा इसमें। दिस अप्रोच प्रमोट्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला करके छात्रों में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ECCE। द पॉलिसी recognizes the importance of early childhood education and aims to provide universal access to quality early childhood care education for children aged 3 to 6 years। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड का समय काल ही 3 से 6 साल तक होता है। इसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि इस समय काल में बच्चों का अच्छे से केयर किया जाए ताकि उनका बढ़िया से डेवलपमेंट हो सके और उनको एजुकेशन भी पूरी केयर के साथ दिया जाए 3 से 6 साल के बच्चों को। It focuses on the development of cognitive, emotional and social skills during the foundational year। तो foundational years जो होंगे उसमें बच्चों के कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल स्किल्स को बढ़ाने का, विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। फिर है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूसेस सेवरल रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। यानी स्कूल के शिक्षा पद्धति में भी थोड़ा सा बदलाव लाया जाएगा। इट इनविजन्स अ न्यू 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम। यानी कि हमारे देश में जो 10+2 सिस्टम चल रहा है भारत के सभी राज्यों में, उसे अब रिप्लेस करने का लक्ष्य बनाया गया है। कुछ राज्यों में तो रिप्लेस अब हो भी चुका है, 5-6 राज्यों में, और यहाँ पर सिस्टम लागू किया जा चुका है 5+3+3+4 का। ये 5+3+3+4 क्या है, इसे मैं नीचे और एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले इसे और देखते हैं। द पॉलिसी इनकरेजेज एक्सपेरिंशियल लर्निंग, रिड्यूसेस करिकुलम कंटेंट एंड प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट मेमोराइजेशन। यानी कि NEP के तहत इस बात पर प्रयास किया जा रहा है कि छात्र अनुभव करके सीखें, प्रयास करके, प्रैक्टिकल करके सीखें। करिकुलम का जो कंटेंट है, थ्योरी जो बुक्स में है, वो घटाया जाए, और जिससे कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने से, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो। रोट मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है,
यानी कि रट्टा मार से मुक्ति मिल सके, इसके लिए ये सारा चीज़ किया गया है। अब आइए एक बार समझते हैं कि 5+3+3+4 का क्या मतलब है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 5 है, इस 5 का मतलब है 0 to 8 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स, नो 0 नहीं, 3 to 8 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स, यानी कि 3 साल से 8 साल के उम्र के बच्चे जो हैं, ये देखिए ये टोटल 5 साल हो जाते हैं, ठीक। इसको कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, और फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे रहेंगे उनको एजुकेशन दी जाएगी मदर टंग में, यानी उनकी मातृभाषा में। जो बच्चे जिस राज्य के हैं उनकी जो लैंग्वेज है उनको उसी के लैंग्वेज में यहाँ पढ़ाया जाएगा। 3 से 8 साल के बच्चे, इसमें क्लासेस कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो आंगनबाड़ी के जो 3 क्लास होते हैं, नर्सरी, LKG और UKG, ठीक। और इसके बाद 1 और 2, तो यहाँ पर 2 क्लास में एक फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा बच्चे का, और उसके बाद उसे नेक्स्ट स्टेज में मूव किया जाएगा। तो पहला हमने देखा फाउंडेशनल स्टेज है जो कि 5 साल का है, इसमें 3 साल से 8 साल के उम्र के बच्चों को ही रखा जाएगा और वो इस क्लास की पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है इसमें 5+3 में, ये अगला 3 का मतलब है 8 साल से 11 साल के उम्र के बच्चे, ठीक। इस स्टेज को नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक। और इसमें भी एजुकेशन बच्चों को उनका अपना मदर टंग में ही दिया जाएगा, मातृभाषा में ही दी जाएगी। यहाँ इसमें बच्चे 3, 4 और 5 क्लास तक पढ़ पाएंगे और 5 क्लास में एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगला 3 का मतलब है 11 to 14 एज ग्रुप, यानी 11 से 14 साल के बच्चे। ये एक मिडिल स्टेज है NEP 2020 का, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये है 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे इस क्षेत्र में आते हैं मिडिल स्टेज में, और इनमें पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन यानी कि रोजगार से रिलेटेड स्किल्स डेवलप इसी क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्लास 6 से ही बच्चों को। फिर लास्ट में जो 4 है, इसका मतलब है 14 to 18 एज ग्रुप, यानी कि 14 से 18 साल के बच्चे, ये सेकेंडरी स्टेज के रहेंगे और इनको भी वोकेशनल एजुकेशन आगे दिया जाएगा। क्लासेस रहेगी इनकी 9, 10, 11 और 12, और 12 में फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि 10 में भी फाइनल एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो 5+3+3+4 ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़, टेक्नोलॉजी integration. The NEP 2020 recognizes the role of technology in education and promotes the integration of digital tools and resources. यानी कि NEP 2020 भी इस बात को समझती है कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है और उसका यूज किया जाए। It aims to enhance the digital infrastructure and digital literacy among students and teachers. तो ये लक्ष्य रखा गया है NEP में कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगाए जाए और बच्चों को भी डिजिटल अंडरस्टैंडिंग कराई जाए, डिजिटल लर्निंग करवाई जाए, साथ ही टीचर्स को भी। फिर टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। द पॉलिसी फोकसेस ऑन द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, यानी कि NEP 2020 ने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि टीचर्स का भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग करने की आवश्यकता दी गई है। इट एम्स टू इस्टेब्लिश a robust teacher training and mentoring system, including the introduction of a 4-year integrated B.Ed program. तो यानी कि इसमें टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया गया है, और साथ ही साथ एक बात कि B.Ed जो अभी 2 साल का प्रोग्राम होता है वो अब 4 साल का प्रोग्राम बनाया जाएगा इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ। इट ऑल्सो इनकरेजेज द डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचर ट्रेनिंग, और टीचर को ट्रेन करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। फिर है मल्टीलिंग्विलिज्म, द पॉलिसी एम्फेसाइजेज द importance of mother tongue और local language as the medium of instruction up to grade 5। तो grade 5 तक, यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है और उसके बाद का जो स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, इन दोनों स्टेज तक में हमने देखा 5+3+3+4 में, तो स्टार्टिंग के 5+3 तक वहाँ तक ग्रेड 5 आता है, और वहाँ तक जितने भी बच्चे पढ़ेंगे सबकी लोकल लैंग्वेज में उनको सिखाया जाएगा, उनकी मदर टंग को सिखाया जाएगा, मदर टंग में उनको एजुकेशन दिया जाएगा। इट रिकॉग्नाइजेज द कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंग्विलिज्म एंड इनकरेजेज द लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, यानी कि NEP के तहत इस बात को बढ़ावा दिया गया है कि बहुत सारी भाषाओं को शामिल किया जाए। एजुकेशन सिर्फ 1-2 भाषाएं में नहीं दिया जाए, बल्कि भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है, बच्चे जिस भाषा का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसी भाषा में उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। अब आइए इसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन।
तो सबसे पहला तो द NEP 2020 हैज़ बीन लॉर्डेड फॉर इट्स विजनरी approach and cognition and recognition of key areas of improvement in the Indian education system। तो NEP को बधाई दी गई है कि इसने इन्विजन किया, एक दूरदृष्टि बनाई कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाय एम्फेसाइजिंग अ होलिस्टिक एंड मल्टी अप्रोच इट सीक्स टू फॉस्टर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट का ये करना चाह रहे हैं इस पॉलिसी के दौरान, और इसमें छात्रों को क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स और ज़्यादा उनकी डेवलप करी जाएगी। यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, पूरी तरह से स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो, कोई एक पक्ष नहीं। द फोकस on early childhood education is crucial for laying a strong foundation and ensuring equitable access to quality education from the early years। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 साल से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है केयर के साथ एजुकेशन देने में, क्योंकि ये बच्चों का बहुत ही फाउंडेशन स्टेज होता है। इस समय बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली ईयर्स में उनका डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। The emphasis on experiential learning, reducing curriculum content, and promoting conceptual understanding are steps in the right direction to move away from the rote memorization culture। यानी कि इसमें जो ध्यान दिया गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी एक्सपेरिमेंट करके अनुभव के आधार पर बच्चे खुद से करके सीखेंगे। इससे करिकुलम में जो कंटेंट है, जो थ्योरी है, बहुत कम होगा, सिलेबस से कुछ चीज़ों को हटाया जाएगा। प्रमोटिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल करके ज़्यादा अच्छे से होगी। ये एक बिल्कुल सही दिशा है। इससे रोट मेमोराइजेशन का जो कल्चर चल रहा है, रट्टा मार जो किया जा रहा है एजुकेशन के फील्ड में, वो कम होगा और उसे ख़त्म होने की ज़रूरत है। फिर है द प्रमोशन ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म इज़ अ commendable feature as it strengthens कल्चरल आइडेंटिटी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मल्टीलिंग्विलिज्म को जो इसमें बढ़ावा दिया गया है, बहुत सारी भाषाओं का स्वागत किया गया है इसमें, इससे कल्चरल आइडेंटिटी सबकी बरकरार रहती है। यानी जो व्यक्ति जिस कल्चर को मानने वाला है उसकी कल्चर का इसमें सम्मान किया जा रहा है। बाय रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग और लोकल टंग, द NEP 2020 कैन हेल्प ब्रिज द लैंग्वेज गैप एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। तो NEP 2020 ने इस बात को समझा है कि मदर टंग यानी मातृभाषा और लोकल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चों को उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे से उनकी लर्निंग हो पाती है। इस बात को समझा और इसको इम्प्लीमेंट करने का इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है। फिर द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन डिजिटल लिटरेसी आर टाइमली एंड एसेंशियल कंसिडरिंग द रैपिड अचीवमेंट इन द डिजिटल एज। यानी कि बदलते समय के साथ जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसको भी शामिल किया गया है अपनी शिक्षा व्यवस्था में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। However, जबकि द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट्स इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये बात तो सही है कि डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना सीखें और एजुकेशन के सेक्टर में अच्छे से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लर्निंग को और बेहतर बनाएं। While the NEP 2020 has received widespread support, there are challenges in its implementation। तो NEP 2020 को सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिला है, सबने इसका स्वागत किया, इस फैसले का, इस पॉलिसी का, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से होगा ये देखने की बात है। द पॉलिसी सक्सेस विल डिपेंड ऑन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, एडिक्वेट फंडिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स एट वेरियस लेवल्स। यानी कि ये पॉलिसी कितना सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से इसका एग्जीक्यूशन होता है, कितने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितने अच्छे से लागू किया जाता है, कितनी इसको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कितना खर्च करती है इस पॉलिसी पर, और स्टेक होल्डर्स जो हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो अपने अपने स्टेट्स में इसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं, ये इन सारी बातों पर डिपेंड करता है ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन will be necessary to ensure that the intended reforms are being effectively implemented and the desired outcomes are achieved। तो एक मॉनिटरिंग कमीशन बनाने की भी ज़रूरत है जो इस बात का मूल्यांकन करे कि ये पॉलिसी कितने अच्छे से वर्क कर पा रही है,
इफ़ेक्टिवली ये इम्प्लीमेंट हो पा रही है सभी जगहों पर या नहीं हो पा रही है, और इसका नतीजा क्या रहा, आउटकम क्या है, जैसा हमने सोचा है, जिस लक्ष्य को रख कर के NEP 2020 बनाई गई है वो लक्ष्य सच में पाया भी जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए भी एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए। Overall, the NEP 2020 presents a progressive vision for transforming the education system in India। यानी कि ओवरऑल बात करें तो NEP 2020 ने सच में भारत की एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया है। If implemented effectively, it has the potential to bring about पॉजिटिव चेंजेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन फॉर लर्नर्स इन द कंट्री। यानी सच में अगर अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया अगर, तो इसमें क्षमता है इस पॉलिसी में, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही सकारात्मक ढंग से बदल कर रख देगा और एजुकेशन लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा इस कंट्री में, और बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे।